नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब से सरकार ने सहायता करनी शुरू की है, तब से किसान भाइयों को भेड़ पालन के अंदर अच्छी खासी कमाई होने शुरू हो गई है। तो आज हम बात करेंगे भेड़ पालन व्यवसाय के बारे में और सरकार की सहायता के बारे में। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ भेड़ पालन व्यवसाय के अंदर ये है कि आप नस्ल का जब भी चुनाव करें तो दो आधारों पे करें। पहला, आपका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है भेड़ पालने का, और दूसरा, आप अपने रीजन के हिसाब से आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसके हिसाब से इन दो आधारों पर आपको नस्ल का चुनाव करना है। अगर आप लोग हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मुंजाल नस्ल की भेड़ पालें, आप नाली नस्ल की भेड़ पालें, मेवारी नस्ल की पालें, हिसार डोल पालें। अगर आप लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ ठंडी का इलाका है, तो वहाँ पे गद्दी नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक तो रीज़न के हिसाब से अपनी जो भेड़ है उसका चयन करना है, और दूसरी चीज़ पर्पज़, और पर्पज़ में दो ही काम आती है। भेड़ या तो मीट के काम आती है या फिर ऊन के काम आती है। आप केवल ऊन के लिए पालना चाहते हैं तो आपको उसमें मुनाफा नहीं होगा। वैसे में आपको मीट के लिए पालना है। मीट के लिए वैसे ही भेड़ें पाली जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करें। अब रही बात, अगर हम इंटरनेशनल किसी ब्रीड पाले तो एक डोरपर नस्ल है, अफ्रीका की नस्ल है, तुम्बे का क्रॉस है उसके अंदर, तो उसके अंदर वेट ज़्यादा होता है। मीट के लिए वो भी पाल सकते हैं और वो तो पूरे भारत के हर इलाके में कामयाब है। अब बात करते हैं कि पालने का तरीका क्या होता है। नया नया आदमी लगा रहा है तो क्या करें, तो आप लोगों को बता दूं, 20 भेड़ें और एक मिंडा, यानी कि 20 फीमेल और एक मेल, इस तरह से एक यूनिट बनती है भेड़ पालन की। तो आपको एक यूनिट लेनी है सबसे पहले, और एक यूनिट से काम शुरू करना है। अगर आप एक यूनिट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है लगभग, एक भेड़ की कॉस्ट आती है 4,500 से 5,000 के आसपास, और जो नर है वो 7-8 हज़ार के आसपास मिल जाता है। नर कहाँ पे सस्ता मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक सरकार का सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ पे आपको 10-11 दिन की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी हिसार के अंदर। उनका मेन काम ही यही है, गोट का मेल हो या सीप का मेल हो, वो मेल ही आपको सस्ते दाम पे देते हैं, सब्सिडी के ऊपर देते हैं। अगर बाज़ार में जो चीज़ आपको 7-8 हज़ार की मिल रही है तो वहाँ पे आपको 4,000-3,000 में मिल जाएगी। हर साल उनकी ब्रीडर और उनकी प्राइस की लिस्ट लॉन्च होती है, आप वहाँ से मेल सस्ते में ले सकते हो, और आप फीमेल बाज़ार में कहीं से भी ले सकते हो। भेड़ पालने के दौरान दो बातें और ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये कि भेड़ की जितनी भी वैक्सीन होती है वो आपको करवानी ही करवानी है। एक है एफएमडी, दूसरी है शिपपॉक्स, तीसरी है ईटीवी और चौथी है पीपीआर। ये टाइम टू टाइम वैक्सीन करवानी है। ईटीवी जब भी लगवाए तो 14 दिन बाद उसका बूस्टर डोज ज़रूर लगवाए। पीपीआर 3 साल में एक बार लगेगी, एफएमडी और शिपपॉक्स साल में एक बार लगेगी। तो ये वैक्सीन करवाते रहिए। और दूसरा दूसरा भेड़ का ऊन साल में 2 बार उतारना पड़ता है, एक तो मार्च अप्रैल के अंदर और सितंबर अक्टूबर के अंदर। एक बात और ध्यान रहे, कोई भी भेड़ पाले, कोई भी बकरी पाले, उसको 6 से 7 घंटे दिन के अंदर आपको ओपन पेस में छोड़ना होगा, चराना होगा। बहुत से लोग फार्म बना लेते हैं, उसके अंदर बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं, घाटा लग जाता है। इनका मेन रीज़न यही होता है कि भेड़ बकरी हो, इनको दिन के 6-7 घंटा खुले में चराना होता है, घुमाना होता है और वॉकिंग करते हुए चराना होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप जब भी भेड़ पालन करें। बकरी और भेड़ में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यही है,
भेड़ जो है वो आपस में लड़ती कम है, इनके अंदर अबॉर्शन की दिक्कत कम आती है, बीमारियां कम आती है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है भेड़ पालन के अंदर। तो आप जब भी भेड़ पालन का काम शुरू करें, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात की, आप भेड़ पालन शुरू करने से पहले आप सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म हिसार से ट्रेनिंग ज़रूर लें और कोशिश करें कि आप जब भी पालें एक ही ब्रीड के, एक ही नस्ल की पालें। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।